हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कई बार जब महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो आपके एग का ओवुलेशन टाइम होना चाहिए वो एग्जैक्टली सही समय पे होना चाहिए। एक अंडा जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो, पूरा वो मैच्योरिटी के साथ पके और फिर बाहर आए फिलिपिन ट्यूब में और फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहे, ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कई बार अगर अंडा समय से नहीं फूटेगा या फिर ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर महिला कंसीव नहीं कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो फीमेल्स को ऑलवेज उनके एग के गुड हेल्थ को बैलेंस रखने की काफ़ी सारी सलाह दी जाती है, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे आपको नेचुरल कुछ सोर्सेज बताऊंगी जिसे खा पीकर आप अपने एग की क्वालिटी को 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव करने के लिए आपके एग की जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा और प्रेगनेंसी नेचुरली आपको कंसीव हो जाएगी। जिसके लिए सबसे पहली बात का ध्यान रखिए कि प्रोटीन कंज्यूम आपको करना है और ये काफ़ी मात्रा में आपको बढ़ाना है। रेगुलरली अगर आप मिल्क से बनी हुई चीज़ नहीं लेते हैं, आप दूध नहीं पीती हैं, स्पेशली मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, तो आप ये जान ले कि आपको एक दिन में 70 से 80 ग्राम्स तक प्रोटीन का कंज्यूम करना ही पड़ेगा। यानी कि 70 से 80 ग्राम तक आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप चाहें तो मिल्क से ले सकते हैं और चाहें तो आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप दूध से बनी हुई चीज़ों को खाना स्टार्ट कर दीजिए। पनीर, छाछ, दही और दूध, 2 टाइम आप गुनगुने दूध का सेवन करें, आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। साथ ही आप दालों का सेवन करें, आप अंकुरित अनाज भी खाएं जिसमें कि हाई रिसोर्सेस ऑफ अमाउंट प्रोटीन पाया जाता है। इससे गुड क्वालिटी आपके एग का प्रोडक्शन होने में हेल्प मिलेगा। साथ ही आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छा रहता है, तो ये आपके फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा शतावरी पाउडर है या फिर अश्वगंधा है, ये नेचुरल ऐसे हर्ब्स होते हैं। आयुर्वेदिक कई सारे ऐसी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं कि आपको बांझपन की प्रॉब्लम है, आपको नहीं कंसीव हो रहा है, आपको यूट्रस में जो एग से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको ख़त्म करना है, तो फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड और साथ में ये जो शतावरी का पाउडर होता है, अश्वगंधा होता है, इसे लेना स्टार्ट कर दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स टैबलेट के रूप में भी मार्केट में मिलती हैं। जनरली ये फिशेस के अंदर पाए जाते हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली खाकर भी इसका जो आपके बॉडी में इस्तेमाल है उसे बढ़ा सकती हैं। या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं, कुछ सीड्स में भी पाए जाते हैं। आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करिए। जो नट्स होते हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, उसमें अखरोट शामिल हैं, आलमंड शामिल हैं, बादाम, तो आप इन सारी चीज़ों का नियमित रूप से इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ दूसरी होम रेमेडी है कि अभी गर्मियों का मौसम है, तो ऐसे में आपके शरीर का तापमान भी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है तो भी ये आपके पीरियड को इफ़ेक्ट करता है, आपके इनफर्टिलिटी का भी कारण बनता है। तो इसके लिए आप सौंफ का शरबत ले सकती हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको 1 चम्मच सौंफ जो है आपको रात के समय 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ डालिए और सौंफ जो है थोड़ी सी ऐसी क्वालिटी की होनी चाहिए जो कि देखने में बड़ी होती हैं। एक बारीक सौंफ आता है और एक बड़ा सौंफ आता है, तो वो सौंफ ले और उसे भिगो कर ढक कर रख दें। सुबह उठने के बाद खाली पेट इसका इस्तेमाल करिए, इससे आपके शरीर का तापमान भी सही रहेगा, इससे आपको पेट संबंधित समस्याओं की परेशानी में भी राहत मिलेगा। साथ ही अगर आपको पीरियड से जुड़ी हुई परेशानी है तो आप पीरियड्स के बाद लौंग का पानी भी ले सकती हैं। 7 डेज़ तक आपको लौंग का पानी लेना है और जनरली इसका मेथड सेम ही होता है। जैसे सौंफ वाटर आपको बनाना है रात भर सोक करके, वैसे ही आपको 1 गिलास पानी के अंदर 2 क्लोव्स डालने हैं,
ये उन महिलाओं के लिए है जिनको पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि पीरियड्स कम आते हैं, पीरियड्स समय से नहीं आते हैं, पीरियड्स का फ्लो ठीक नहीं रहता है। तो पीरियड खत्म होने के बाद 7 डेज आप ये होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लौंग का जो पानी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और साथ ही आपके हार्मोनल इशू को भी ख़त्म करते हैं। तो आप लौंग का पानी ले सकती हैं और सौंफ का पानी भी ले सकती हैं, और डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है बॉडी के अंदर तो सौंफ पानी इस्तेमाल करें, पीरियड्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप लौंग का पानी इस्तेमाल करें। और सौंफ का पानी आप डेली ले सकती हैं, 30 डेज़ ले सकती हैं, लेकिन लौंग का पानी गर्म तासीर का होता है, इसलिए पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ओनली 7 डेज़ ही आपको लेना है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो रेमेडी है ये है दालचीनी का चाय। दालचीनी के 1 इंच का टुकड़ा आप लगभग 1 कप पानी में बॉयल कर लें। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें हनी मिला सकती हैं, नींबू के कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं, और इसे जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर इसे आपको पीना है। इससे भी हार्मोनल इशू कम होती हैं, आपके एक की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, और ये सारे हर्ब्स जो होते हैं वो नेचुरली आपके इनफर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं। तो आप इन सारे हेल्पफुल रेमेडी से अपने एक की क्वालिटी को बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी माँ बनने की कैपेबिलिटी को बढ़ा लें। ये सारे होम रेमेडीज़ आपको कंटिन्यू लगभग 90 डेज तक यूज़ करने चाहिए, और आप डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको रूटीन में लाते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी खा सकती हैं। आपको हीट ज़्यादा है या फिर हीट कम है तो ऐसे आप लौंग का या फिर आप सौंफ का पानी ले सकती हैं। साथ ही जो एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा भुना हुआ ऑयली फूड, बहुत तीखा फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, जंक फूड ना खाएं, चाइनीज़ फूड ना खाएं, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, बहुत मीठा ना खाएं। इसके अलावा आप चाय कॉफ़ी कम लें, आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें, स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। तो ऐसे आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी हेल्पफुल टिप्स से आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे विद इन 1 and 2 मंथ्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जुड़ी हुई। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।